फास्टिंग शुगर कभी 95, कभी 110, कभी 88 रहती है। और आप पूछते हैं डॉक्टर इतना कंसर्न क्यों है? मैं सीधा कहती हूँ, मुझे नंबर से ज्यादा ट्रेंड दिखता है और मैं ओपीडी में ये सवाल रोज सुनती हूँ। रिपोर्ट पे लिखा रहता है नॉर्मल रेंज 80 to 110। इस पॉइंट पे आप भी रिलैक्स हो जाते हैं। रिपोर्ट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस पॉइंट से डॉक्टर और पेशेंट अलग अलग चीज देखना शुरू करते हैं। डायबिटीज में मैं सिर्फ शुगर का नंबर नहीं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में। एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। एक बॉटल उठाने के लिए नॉर्मल स्ट्रेंथ में एक आदमी काफी होता है, लेकिन वही बॉटल उठाने के लिए 2 या 3 आदमी का जरूरत पड़ रहा है तो प्रॉब्लम बॉटल में नहीं होता है, पहले जैसे स्ट्रेंथ नहीं रही होती है। बॉडी के साथ भी यही होता है। शुगर 98 दिख रही होती है, लेकिन उसी नंबर को मेंटेन करने में ज्यादा इंसुलिन का जरूरत लग रहा होगा। पेशेंट को सिर्फ बॉटल ही दिखता है, डॉक्टर को उसको उठाने के पीछे कितना मेहनत लग रहा है वो दिखता है। वही है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इसका मतलब सिंपल है, इंजन ज्यादा आरपीएम में चल रहा होगा, ना आवाज कर रहा है, ना वार्निंग लाइट दिख रहा है, पर नुकसान धीरे धीरे चल रहा होगा, चुपचाप। और जब आवाज आती है तब तक काफी नुकसान हो चुके होते हैं। और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप पूछते हैं डॉक्टर कभी शुगर नॉर्मल है, कभी बढ़ जाती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बॉडी शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए कभी ज्यादा जोर लगा रही होती है और कभी कभी ये काम नहीं कर रही होती है। इसीलिए एक दिन 98, एक दिन 110, एक और दिन 88। ये इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, ये है एडजस्टमेंट फेलियर। हेल्थी बॉडी में नंबर्स स्टेबल रहता है, जब शरीर थकने लगे हैं तब नंबर्स भी ऊपर नीचे होता है। शुगर का नंबर नॉर्मल ही दिखता है, रिपोर्ट भी रियश्योरिंग ही लगता है और पेशेंट सोचते हैं सब कुछ कंट्रोल में है। इस फॉल्स कंफर्ट को हम ओपीडी में बोलते हैं तसल्ली, और डिले यही से शुरू होता है। एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, फास्टिंग शुगर बॉडी का आखिरी डिफेंस होता है। जब फास्टिंग 95 to 110 के आसपास आ रहा है, अक्सर पोस्ट मील शुगर नॉर्मल रेंज से बाहर जा चुकी होती है। इसीलिए फास्टिंग शुगर ठीक दिखता है, लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस काफी आगे जा चुके होती है। अगर आपके कपड़ा धीरे धीरे टाइट हो रहा है, पेट धीरे धीरे आगे हो रहा है और बीएमआई 25 के ऊपर है, फिर भी आपका शुगर नॉर्मल रेंज में है, तो कंट्रोल धीरे धीरे स्लिप हो रहा होगा चुपचाप। मैं सिर्फ आज का रिपोर्ट नहीं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ 5 साल के बाद पेशेंट का क्या होगा, 10 साल के बाद हार्ट का, किडनी का, आंख का क्या होगा। इसीलिए जब पेशेंट कहते हैं डॉक्टर शुगर तो नॉर्मल है, मैं शांत रहती हूँ, रिलैक्स नहीं। नॉर्मल फास्टिंग शुगर कंट्रोल का प्रूफ नहीं है। कभी कभी ये सिर्फ यही दिखाते हैं कि प्रॉब्लम अभी तक पकड़ी गई नहीं, और यहीं पे प्रॉब्लम को मिस कर देते हैं। इसीलिए जो चीज ठीक लग रहा है डायबिटीज में, उसको इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकता है। अगले वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाऊंगी। अगर फास्टिंग शुगर नॉर्मल आ रहा है तो डॉक्टर का नेक्स्ट डिसीजन क्या होना चाहिए, क्योंकि गलती अक्सर यहीं से शुरू होता है। गलत टेस्ट भी डायबिटीज में डिले हो सकता है।